बन गई है जिंदगी अज़ाब सजनों, इसे ਲਈ चलाਉਂਦੇ ਆ जहाज सजनों। सारा सारा दिन जेड़ा कोल रहिंदा सी, एक पल भी ना मैथों दूर रहिंदा सी। हुण कहंदा बंदा है खराब सजनों, इसे ਲਈ चलाਉਂਦੇ आ जहाज सजनों। मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट खोलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। यह है थर्ड मेट्स गाइड सीरीज। यदि आप पहली बार एज अ थर्ड ऑफिसर जहाज पे जा रहे हैं, पहली प्रमोशन है, आपको एलएसए एवं एफएफए की मेंटेनेंस करनी है और इसके लिए कोई आपका मार्गदर्शन नहीं करने वाला, कोई आपको जहाज पे सिखाने वाला नहीं, उल्टा टांग खींचने वाले। आपको बहुत ही सजग एवं सतर्क रहना पड़ेगा। मेंटेनेंस करने का कितना समय होता है आपके पास? केवल दोपहर के 1 से 3 बजे तक का समय आपके पास होता है। इसी के अंदर पूरे जहाज के सभी एलएसए एफएफए की मेंटेनेंस करनी है। उसी के लिए ये धारावाहिक पेश है। इस धारावाहिक के प्रस्तुत, इस धारावाहिक के प्रयोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। यदि आप इस प्रकार के बच्चों को जानते हैं तो कृपया उन्हें इस विद्यालय में भेजें, जहां पे वे हॉस्टल, भोजन एवं विद्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको पिछली कड़ियों में बात की कि जब आपका पहला दिन है एज अ थर्ड ऑफिसर, आपको मेंटेनेंस करनी है। पहले दिन आपको क्या करना चाहिए? आपको फायर एंड सेफ्टी प्लान लेना चाहिए और पूरे डेक का राउंड लगाना चाहिए। उसके अगले दिन आपको निरीक्षण करना चाहिए मस्टर स्टेशन का। और उसके बाद अब आपको प्रतिदिन का एक लक्ष्य बनाना है कि आज के दिन मैं इस इक्विपमेंट को टारगेट करूंगा, आज मैं इस इक्विपमेंट को अच्छे से निरीक्षण करूंगा, आज मैं इस इक्विपमेंट का परीक्षण करूंगा। इस प्रकार से आपको चलना चाहिए। आज चर्चा करते हैं आज का टारगेट। आज हम निरीक्षण करेंगे फायर होस एवं फायर बॉक्सेस का। चेक द बॉक्स मस्ट बी स्टेंसिल्ड, फायर होस बॉक्स और IMO स्टिकर शुड बी पेस्टेड। देखिए यहां पे और लिखा है, मैं और से संतुष्ट नहीं हूं, मैं कहूंगा एंड IMO स्टिकर शुड बी पेस्टेड। सबसे पहले तो एक बात, इसे छोड़ के एक बात करते हैं। किसी भी इक्विपमेंट का जब निरीक्षण करते हैं, सबसे पहले देखिए फायर एंड सेफ्टी प्लान के अनुसार है उसकी लोकेशन, वह अपने यथास्थान पे है फायर एंड सेफ्टी प्लान के अनुसार। फायर एंड सेफ्टी प्लान में जितनी मात्रा है वास्तव में उतनी मात्रा में है वो, या कम में है? ज्यादा में हो सही, कम में हो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप आंखों से चेक करें, चेक विजुअली फॉर क्लीनलीनेस। गंदा तो नहीं है, ग्रीस तो नहीं लगी, चेक विजुअली if there is any signs of damage। कोई विध्वंस होता हुआ तो नहीं नजर आ रहा, दरारें तो नहीं पड़ी हुई, टूटने फूटने तो नहीं वाला, बिखरने तो नहीं वाला। देखें आंखों से। पेंट की आवश्यक है, पेंट करें, जंग लगी हुई है तो डी रस्टिंग करें। ठीक है, ये सारी कॉमन सेंस है, ये हर एक चीज के लिए करना है। उसके पश्चात अब आपने फायर बॉक्स में देखना है कि IMO स्टिकर अनिवार्य रूप से लगा हो। आपको फायर बॉक्स का पता है स्टिकर क्या है। आप इंपा खोलें, इंपा से ऑर्डर करें। अगर पुराना हो गया है नया लगाएं, अगर लगा ही नहीं हुआ तो आप स्वयं लगाएं। ये देखें। उसके बाद फायर बॉक्स पे स्टेंसिल हो रखा है, फायर बॉक्स स्टेंसिल हो रखा है, ठीक नहीं हो रखा तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्टिकर होना अनिवार्य है। ओपन द बॉक्स,
फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द बॉक्स। अब बॉक्स को बाहर से निरीक्षण कर लिया, अब खोले, खोलो, अंदर देखो, ये सारी वस्तुएं अंदर मौजूद होनी चाहिए। क्या क्या? फायर होस, नोजल, सी स्पैनर, along with securing arrangement of all these items, that is belt or strap। ठीक है? जब आप बॉक्स खोलते हैं ना, सबसे पहली चीज तो ये देखो, जो भी वस्तुएं हैं वे बंधी हुई हैं। वो ऐसी तो नहीं रखी हुई कि खोलो और धड़ाम गिरे मुंह पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बंधी होनी चाहिए। अक्सर आप देखेंगे फायर बॉक्स खोलेंगे, होस बंधी हुई है। कैसे बंधी होती है? वो रील के अंदर होती है, एक रील होती है फायर बॉक्स के अंदर, उस रील के अंदर कॉइल हो रखी होती है। अगर रील नहीं है तो बेल्ट्स होते हैं, स्ट्रैप्स होते हैं। तो इस प्रकार से सिक्योरिंग अरेंजमेंट उसका अच्छा हो। उसके बाद फायर नोजल होगी, फायर नोजल भी सिक्योर्ड हो, ऐसे ना हो खोलो या रोल कर रही है, खोलो तो मुंह पे गिर रही है, ऐसा ना हो। जो नोजल होती है वो भी अक्सर या तो बेल्ट स्ट्रैप से बंधी होगी, या ये नोजल है तो एक ऐसा उसमें कुछ होगा, तो नोजल ऐसे रखी होगी, ऐसा स्टैंड होगा नोजल के लिए, ऐसा होता है। फिर सी स्पैनर भी अवश्य हो, अधिकतर सी स्पैनर होता ही नहीं। अगर नहीं है तो फैब्रिकेट करवाएं फिटर से, ठीक है? फिटर बहुत जरूरी व्यक्ति है जहाज पे। थर्ड ऑफिसर तो बहुत मिल जाते हैं मार्केट में, अच्छे फिटर बहुत डिमांड में है, याद रखें। Now take out the fire hose. Check its coupling. Is the coupling attached with the Jubilee clips? If yes, then that is a NC. Jubilee clips are not allowed. Coupling can be attached to the hose only by seizing wire. यहां PSC पकड़ती है। PSC क्या कहती है? खोलो फायर बॉक्स खोला, धड़ाम चीजें गिरी, पहला एनसी। एनसी का मतलब नॉन कन्फॉर्मिटी, मतलब कि ये अनुसरण नहीं कर रहे हैं आप नियमों का, ठीक है? तो एनसी बोलते हैं, नॉन कन्फॉर्मिटी। तो बॉक्स खोला, धड़ाम सर पे गिरी चीजें, पहली गलती होगी। फिर पीएससी कहता है चल तुझे माफ किया, एक काम करो, इस फायर होस को निकालो, खोल के दिखाओ। फायर होस खोला, अब वार करता है पीएससी सर्वेयर कहता है इसकी कपलिंग देखो आपने कैसे अटैच की हुई है। जो कपलिंग है अधिकतर लोगों ने जुबली क्लिप से अटैच की होती है, ये नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना नहीं मेरे भाई, ऐसी गलती करना नहीं मेरे भाई। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है, आप ऐसा ना करें। कपलिंग को सिर्फ होस से आप जोड़ सकते हैं सीजिंग वायर के जरिए, सीजिंग वायर का ही प्रयोग करें, ठीक है? अब इंस्पेक्ट द कपलिंग एंड नोजल फॉर रस्ट फॉर्मेशन, वायर ब्रश them or buff them as required. Best option is to clean using brass O, which is a spray liquid for cleaning brass objects. अब देखिए ये दोनों चीजों के लिए है। अपने फायर हाइड्रेंट का जो नोजल, फायर हाइड्रेंट की कपलिंग है उसके लिए भी ये लागू करता है, और जो हमारी फायर होस की कपलिंग है उसके लिए भी, जो हमारी नोजल है उसके लिए भी। जहां जहां पे भी ब्रास है उसको साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ब्रास ओ ऑर्डर करवाएं, कंपनी को निवेदन करें, बार बार जोर डालें कंपनी पे कि भाई ये चाहिए ही चाहिए। ब्रास ओ से इतनी जल्दी साफ होता है और इतनी आसानी से साफ होता है, समय बचता है और मेहनत भी नहीं लगती। अब जैसे कि कंपनी अगर आपकी हो ग्लोबल टैंकर,
कंपनी आपकी हो 7 आइलैंड, ब्रास ओ छोड़ो, फिर भोजन मिल जाए तो भी पर्याप्त। अब इस प्रकार की कंपनी है कि ब्रास ओ जैसी उत्कृष्ट चीजें वे मंगाते नहीं। अब खुद ही साफ करना है तो कैसे साफ करें? सबसे पहले तो अगर थोड़ी बहुत रस्ट है फिर तो वायर ब्रश से ही साफ हो जाएगी। अगर ज्यादा रस्ट है, ज्यादा जंग लगी है, तो बफिंग कर दें उस पर। बफिंग होने के बाद एक वार्निश आता है। कम से कम कंपनी को कहो, अगर ब्रास ओ नहीं मंगवा सकते तो ब्रास का वार्निश तो मंगवा लो। वार्निश बहुत अच्छा होता है, उसे आप बफिंग करने के बाद लगाएं तो एकदम अच्छी शाइन मारता है, नया जैसा लगता है। कम से कम ऐसा करें। और अगर ये भी नहीं होता, ये भी नहीं करते तो फिर क्या है, अंत में मेटल ब्राइट लगाओ, धक्के से काम चलाओ। धक्का ही है। अब रिमेंबर दैट फायर होस मस्ट बी टेस्टेड once in 3 months। फायर होस को टेस्ट किया जाता है once in 3 months। अब देखो, एक मैं आपको बताता हूं, ये कंपनी पे निर्भर करता है। कुछ कंपनी की नीति होती है कि लास्ट टेस्टेड डेट वो फायर बॉक्स के अंदर ही लगा दे। ये बेस्ट पॉलिसी होती है, आप ऐसा ही करें। आपकी फायर होस कब टेस्ट की गई इसको लैमिनेट करें डेट, ठीक है, और चिपका दें अंदर फायर बॉक्स के अंदर ही। बहुत अच्छा रहता है, खास कर कि जब पीएससी आ जाए, बहुत अच्छा रहता है। आप 3 महीने में एक बार टेस्ट करें फायर होस, ठीक है। फायर होस आप टेस्ट करते हैं, उसके बाद A4 साइज पेपर पे लास्ट A4 साइज इतना बड़ा ना बनाए, छोटा भी बना दें, लेकिन प्रेशर टेस्ट कब किया था उसकी तिथि लिखें, लैमिनेट करें, बॉक्स के अंदर चिपका दें, सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना होता है। एक बार फिर से दोहरा दूं, चेक द बॉक्स, इट मस्ट बी स्टेंसिल्ड फायर होस बॉक्स एंड IMO स्टिकर मस्ट बी पेस्टेड। नाउ ओपन द बॉक्स। अच्छा, जब बॉक्स खोलते हैं ना तो ये भी देख लो बॉक्स की कुंडी अच्छे से बंद होती है कि नहीं, कहीं जुगाड़ से तो नहीं बंद हो रही, टूटी तो नहीं हुई, फ्रीली ओपन हो रही है, अच्छे से क्लोज हो रही है। और उसके जो क्लैंप्स हैं, मतलब आपका दरवाजा ऐसा खुल रहा है बॉक्स का, ठीक है, ऐसा खुल रहा है, तो ये जो क्लैंप हैं ये सही हैं, ये टूटे तो नहीं हुए। ऐसी छोटी मोटी चीजें स्वयं देख लिया करें। ओपन द बॉक्स, फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी प्रेजेंट: फायर होस, nozzle, C-spanner. These all items must be secured with some securing arrangement. For example, a belt strap. It should not happen that as soon as you open up the box, the hose and nozzle falls upon you. They all must be secured inside the box. The hose is generally secured in a reel. Now take out the hose. Check its coupling. Is the coupling attached with Jubilee clip? If yes, then that is an NC, non-conformity. Jubilee clips are not allowed. Coupling can be attached to the hose only by seizing wire. Inspect coupling and nozzle for rust formation. Wire brush or buff them off as required. Best option is to clean using Brass O, which is a spray liquid for cleaning brass objects. Remember that fire hose must be tested once in 3 months. उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूं ये कार्य आप भी कर पाएंगे। यदि अभी भी कोई संदेह शेष है या और किसी प्रकार की दुविधा में आप फंसे हैं, टिप्पणी करें और मुझसे पूछें। मैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप सब कुछ आपको उपलब्ध है। और मेरा नम्र निवेदन है कि प्रश्न कोई हो तो यूट्यूब कमेंट्स में ही पूछें। आप जब यूट्यूब कमेंट्स में पूछते हैं
तो ये सारे दर्शक देख पाते हैं आपके प्रश्न को, और मैं उसका फिर उत्तर देता हूं तो वह उत्तर भी सभी दर्शकों को उपलब्ध हो जाता है। तो देखिए, एक ही प्रश्न से सबका भला हो जाता है, पूरी कम्युनिटी का। हम YouTube पे अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, नाविक कम्युनिटी जो है उन्हीं की सेवा में तो मैं हाजिर हूं। इसलिए आप भी इसमें अपना योगदान दें कि जब प्रश्न पूछें तो YouTube कमेंट्स में ही पूछें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल पे भी आप निजी प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, निजी तौर पे मुझे संदेश भेज सकते हैं। कब? जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, जब कोई ऐसी बात हो जो आप निजी रूप में ही करना चाहते हो, सबके समक्ष आप खुलेआम नहीं बोल सकते। किसी के साथ फ्रॉड हो गया, कोई किसी के पैसे खा गया, कंपनी वाली तनख्वाह नहीं दे रहे, आप कहीं गलत देश में फंस गए, आप अवसाद में चले गए, आप तनावग्रस्त हो, बुलिंग, हरासमेंट, जहाज पे झगड़े, इस प्रकार की निजी तकलीफ कोई हो तो आप मुझे निजी रूप में संदेश भेजें, अन्यथा कमेंट्स में पूछें ताकि सबका भला हो। If you really can't handle my Hindi and would like me to make this series in English, please do let me know in the comment section down below. La marina mercante es no el pan. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Estrellas y la luna, ellos dicen dónde voy. Saurabh Bhatt, out.